हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा लास्ट वाला जो वीडियो था वो इस पे था कि एक ईबीएस वॉल्यूम को कैसे एक EC2 इंस्टेंस से डिटैच करके दूसरे EC2 इंस्टेंस पे अटैच करते हैं जो सेम अवेलेबिलिटी जोन में था। अब हमारा ये वाला वीडियो है कि एक ईबीएस वॉल्यूम को कैसे डिटैच करके किसी अदर अवेलेबिलिटी जोन में जो EC2 इंस्टेंस है उस पे कैसे अटैच करेंगे। और अगर EC2 इंस्टेंस सेम रीजन में नहीं, डिफरेंट रीजन में है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इस पे है। सो द चैलेंजेस इज कि हम कोई भी ईबीएस वॉल्यूम को सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही जो EC2 इंस्टेंस है उसी पे ही अटैच कर सकते हैं। तो अदर रीजन पे या अदर अवेलेबिलिटी जोन पे माइग्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें स्नैपशॉट का हेल्प लेना पड़ता है, ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट। तो इसको हम लोग डेमो करके सीखेंगे और सीखते बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पहले से ही दो EC2 इंस्टेंस बना रखा है। लेट इट reload it. Yeah, see, status is check, all is on. हम क्या करेंगे, अब एक वॉल्यूम बनाएंगे, एक न्यू वॉल्यूम। इसको 20 कर देंगे। आईओप्स रहने देते हैं, अवेलेबिलिटी जोन ओके। स्नैपशॉट की जरूरत नहीं है, इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है फिलहाल। टैग और समरी एवरीथिंग इज गुड। क्रिएट। सी 20 GB हमारा ईबीएस वॉल्यूम अवेलेबल है अटैच करने के लिए। बाकी दोनों इन यूज है और ये दोनों विद EC2 इंस्टेंस के साथ लॉन्च हुआ है। Sorry, I have selected wrong one. अटैच वॉल्यूम, हम अटैच में जाएंगे। सी हमारा अवेलेबिलिटी जोन 1A में जो इंस्टेंस था सिर्फ वही यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हमारा ये वाला ईबीएस वॉल्यूम 1A में है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, डिवाइस नेम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम जो भी यहाँ पे नेम दे इंटरनली उसको वो चेंज कर लेगा EC2 इंस्टेंस। अटैच वॉल्यूम इन यूज, इसका एक नाम दे देते हैं, EBS volume demo, something like this. अब हम EC2 इंस्टेंस पे जाके उस पे लॉगिन करके उस पे एक फाइल सिस्टम बनाएंगे, फिर उसको एक डायरेक्टरी से माउंट करके उसमें एक कोई भी डेमो फाइल बना लेंगे। ओके, यस, लॉगिन। अब हम लोग अपने EC2 सर्वर पे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लिस्ट ब्लॉक कि वो डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। सी डिस्क इज कनेक्टेड, द नेम इज NVMe1N1। कॉपी कर लेंगे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कोई फाइल सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि नया डिस्क है तो कोई फाइल सिस्टम क्रिएटेड नहीं होगा पहले से, वो हम लोग को करना पड़ेगा और हम इस पर चेक करेंगे। नो फाइल। तो हम एक फाइल सिस्टम बनाएंगे, MKFS फाइल्स में एक फाइल सिस्टम टाइप देना पड़ता है। फाइल सिस्टम क्या होगा हमारा, लिनक्स FS, और हमारा डिवाइस जिसका नाम है NVM1N1। हमारा फाइल सिस्टम बन गया। अब हम अगेन सेम कमांड को चलाएंगे, फाइल एस और सी XFS फाइल सिस्टम इज क्रिएटेड। अब हम जाएंगे एक डायरेक्टरी बना लेंगे सबसे पहले और इस फाइल सिस्टम को इस डायरेक्टरी से माउंट कर देंगे। फाइल सिस्टम इज माउंट सी, ये फाइल सिस्टम है हमारा NVMe N1M जो हमारा इस डायरेक्टरी से माउंट है। अब हम इसमें जाएंगे, इस डायरेक्टरी में, इसमें जाके एक कोई सा भी डेमो फाइल बना लेंगे।
this is to this is to demo EBS volume migration to other AZ and reason. ओके, इसको सेव कर लेंगे। क्या डेमो, ग्रेट, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा टास्क क्या है कि इस वाले वॉल्यूम को यहाँ से डिटैच करना है। तो पहले डिटैच करेंगे, तो sudo view mount अनमाउंट का कमांड होता है अनमाउंट करने के लिए। EBS डायरेक्टरी को अनमाउंट करना है। अनमाउंट हो गया। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे अपना फाइल सिस्टम, सी वो वाला फाइल सिस्टम नहीं है जो पहले हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था, यानी कि अनमाउंट हो गया। अब हम जाएंगे EC2 कंसोल पे, वहां पे वॉल्यूम पे जाएंगे। अच्छा, हम लोग को जरूरी नहीं है कि इसको डिटैच करेंगे तभी अटैच करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये वाला अटैच नहीं करना है। तो हम लोग इसको डिटैच नहीं किए बिना ऐसे ही स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं इसको। क्रिएट स्नैपशॉट, डिस्क्रिप्शन में देंगे कॉपी टू अदर एजेड। स्नैपशॉट बन गया होगा। कंप्लीट है। अब इस स्नैपशॉट को यूज करके हम लोग एक नया वॉल्यूम बनाएंगे, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। 20 GB IOPS रहने देंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज हेयर कि किस अवेबिलिटी जोन में हमें बनाना है। तो हमारा जो अवेबिलिटी जोन है, हम अब चेक करेंगे किस अवेबिलिटी जोन में हमें जाना था। तो हमारा ये वाला सर्वर है 1C, जो अवेबिलिटी जोन 1C में है। तो हम उसको वहां जाके वो वाला अवेबिलिटी जोन चेक कर चूज कर लेंगे। यहाँ 100 रहने देते हैं। इंक्रिप्शन का जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। क्रिएट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा क्रिएट हुआ है नया, सी अवेलेबल अवेबिलिटी जोन 1C। इसका भी नाम देते हैं EBS वॉल्यूम डेमो 1C। अवेबिलिटी जोन डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा नाम मैं दे रहा हूँ। इसको 1A कर लेते हैं पहले वाले को। अब इस अवेबिलिटी जोन में जाएंगे, अटैच वॉल्यूम में जाएंगे, एंड टडा 1C इंस्टेंस आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब हम अपने दूसरे वाले सर्वर पे लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा टर्मिनल, सॉरी, हम लोग लॉगिन कर लिए। 172.31.6.27 प्राइवेट आईपी है, वेरीफाई कर लेंगे। 172.31.6.127 जी। अब इसमें जाके हम लोग चेक करेंगे फाइल सिस्टम। वो नहीं है, पहले हम लोगों को फाइल सिस्टम पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो लिस्ट डिवाइस डिसकनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है विद द सेम नेम NVMe1। अब इसको चेक करेंगे कि इस डिस्क में फाइल सिस्टम क्रिएटेड है या नहीं। उसका कमांड है फाइल सिस्टम क्रिएटेड है। ग्रेट। अब हम एक फाइल फोल्डर बना लेंगे, तो EBS डेमो, इस फोल्डर से उसको फाइल सिस्टम को माउंट कर लेंगे। फोल्डर में जाएंगे, ls
क्या डेमो सी, हमारा वो फाइल यहाँ पे है। तो गाइस इस तरह हम लोग सक्सेसफुली एक ईवीएस वॉल्यूम जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में था उसका हम एक स्नैपशॉट बनाया, फिर उस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम बनाए जिस रिक्वायर्ड एजेड में, और फिर उस एजेड में जाकर उस ईवीएस वॉल्यूम को EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट किए और इस तरह हम अपना माइग्रेट कर लिए। अब हम देखेंगे कि सेम रीजन में नहीं, डिफरेंट रीजन में हमको जाके करना है। तो सी गाइस, उसके लिए मैंने मुंबई में एक EC2 इंस्टेंस पहले से ही बना लिया है। अब हम जाएंगे अपना स्टॉकहोम रीजन में, वहां पे जाके स्नैपशॉट देखेंगे। स्नैपशॉट हमारा रेडी है। अब इस स्नैपशॉट को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी स्नैपशॉट इसमें दिया हुआ है, टू कॉपी टू अदर एजेड AP साउथ 1। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन रीजन चूज करने के लिए आ गया आपको। हमारा AP साउथ 1 था, तो हम उस रीजन में गए, सब कुछ रहने देंगे सेम एज इट इज और क्रिएट स्नैपशॉट। अब हम जाएंगे मुंबई रीजन में। मुंबई रीजन में स्नैपशॉट पेंडिंग, ये कल का स्नैपशॉट है, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट स्नैपशॉट, इसको तो आप पेंडिंग है, इसको कंप्लीट होने दीजिए। सो गाइस हमारा स्नैपशॉट रेडी है। अब इस स्नैपशॉट को यूज करेंगे हम लोग एक वॉल्यूम बनाने के लिए। अवेबिलिटी जोन देखना होगा कि हमारा EC2 इंस्टेंस किस अवेबिलिटी जोन में है, ये 1B में है, तो सेम अवेबिलिटी जोन हमें सेलेक्ट करना होगा। एवरीथिंग शुड बी सेम, डिफॉल्ट छोड़ देंगे हम लोग। वॉल्यूम में जाएंगे, सी 20 GB अवेलेबल, इसको अटैच करेंगे हम लोग। सर्वर 1B, डिवाइस नेम, अटैच वॉल्यूम। इंस्टेंस पे जाएंगे, इसका पब्लिक IP लेंगे, टर्मिनल, हम लोग मुंबई वाले EC2 इंस्टेंस में लॉगिन कर लिए हैं वेरीफाई करने के लिए। 172.31.8.134 IP एड्रेस, 172.31.8.134 मुंबई रीजन, सेलेक्टेड EC2 इंस्टेंस आते हैं। अगेन वी विल वेरीफाई द कनेक्टेड डिस्क, सी द नेम इज चेंज। तो ये हमारा डेमो में ये भी पता चल गया कि जो हमारा नाम था, जो हमने डिवाइस में वहां पे सेलेक्ट किया था, और जो डिवाइस इंटरनली आता है वो चेंज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम लोग अपना फाइल सिस्टम चेक करेंगे। फाइल सिस्टम बना हुआ है एज यूजुअल, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल सिस्टम बना लिया था इस वॉल्यूम में। अब हम इसको क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बना के हम लोग डेमो डायरेक्टरी का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, और उसको हम लोग माउंट कर लेंगे फाइल सिस्टम से। डेमो CD डेमो LS, ये हमारा फाइल यहाँ भी माउंट हो गया। सो इस वाले डेमो में हम लोगों ने दो चीज सीखा। पहला कि हमारा EVS वॉल्यूम को कैसे स्नैपशॉट बनाते हैं, फिर उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाते हैं जो भी रिक्वायर्ड रीजन है उसमें, और फिर उस रिक्वायर्ड अवेबिलिटी जोन में जो भी इसी तो इंस्टेंस उसे अटैच कर सकते हैं। दूसरा डेमो हमारा हुआ कि स्नैपशॉट को हम लोग कॉपी करते एक रीजन से दूसरे रीजन में, फिर उस रीजन में जाके उस स्नैपशॉट से हम वॉल्यूम बनाएंगे रिक्वायर्ड अवेबिलिटी जोन में, और फिर उस अवेबिलिटी जोन में जो भी EC2 इंस्टेंस है उस EC2 इंस्टेंस से वो वॉल्यूम को अटैच कर देंगे, और इस तरह हम लोग अपने EVS वॉल्यूम को माइग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि रोज एक वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के लिए, और हम लोग दोनों इस तरह लर्निंग करेंगे। थैंक यू सो मच।